आज की वीडियो में आपको मिलेगा शदीद गर्मी की वजह से आपके बर्ड हुए बेहाल, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, लूज ड्रॉपिंग है, डायरिया है। इतनी शदीद गर्मी में आपने नया चूजा डाल लिया, गोल्डन मिस्री या ब्रॉयलर या लेयर, और वो 200 300 किलोमीटर सफर करके आ रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, वेंट पेस्टिंग हो रही है, गर्दन टेढ़ी होना शुरू हो गई है, नया चूजा है, पहले दूसरे हफ्ते में काटना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से अंडों की प्रोडक्शन गिर गई है, आपका बर्ड मरना शुरू हो गया है। ये फैंसी बर्ड्स के अंदर आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, काँप रहे हैं, गर्दन टेढ़ी कर रहे हैं, एक दूसरे को नोचना शुरू हो गए हैं। ये सारे मसाइल, तो एक चीज़ की कमी की वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। शदीद गर्मी की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, पानी की कमी की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, नमकियात की कमी की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। अब ये मसाइल आपकी शेड में आ गए हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है, हबस का मौसम है, मुझे भी पसीना आ रहा है। इन सारी सूरत-ए-हाल में आपने अपने परिंदे को कैसे ठंडा रखना है, कैसे ठीक करना है? पूरे-पूरे पंखे चला के भी पैंटिंग खत्म नहीं हो रही, मोर्टेलिटी शूट हो रही है और चूज़ा फीड भी छोड़ गया है और ढीला होके बैठ गया है। ये सारे मसाइल में हम क्या कर सकते हैं? इसका इलाज एक ही वर्ड है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? मैं आपको बताऊँगा घर में कैसे बनाएँगे, छोटे पैमाने पे कैसे तैयार करेंगे। बड़ा शेड है तो ओआरएस कैसे आप उनको इस्तेमाल करा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा ओआरएस बनाने के। पानी के अंदर आपने कैसे बनाना है और पाउडर फॉर्म कैसे बना के रखना है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, फॉलो करना है, पंजाबी च कह देवां मेरे पीछे लगना वा। सब्सक्राइब का बटन नप्पो, दबाओ, प्रेस करो और नाल घंटी दा बटन, बेल आइकन नू भी प्रेस कर देना। आपको मेरे चैनल की तमाम नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, तो लाइक के बटन को प्रेस करते जाइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आपने हीट स्ट्रेस वाली वीडियो को देखा, पसंद किया, उसके ऊपर अच्छे व्यूज़ हैं और मैं जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, उनके लिए मैं आइकॉन भी दे रहा हूँ और ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ। आप जाके उस वीडियो को एज़ सून एज़ पॉसिबल इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। यानी हमारे अंदर जब भी डायरिया होता है, आपको डॉक्टर कहता है जी आपने ओआरएस पीना है। ओआरएस वर्ड का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन या रिहाइड्रेट सॉल्यूशन, ओआरएस। तो 4 मेन कंपोनेंट होते हैं ओआरएस के अंदर। होता क्या है, जब आपको या आपके बर्ड को डायरिया लगता है तो बॉडी सारा वाटर बाहर निकाल रही होती है। जिस्म के अंदर नमकियात की कमी हो जाती है। वो नमकियात भी मैं आपको बताता हूँ कौन से। नमकियात की कमी से फिर आपको वीकनेस होना शुरू हो जाती है। जब वो कम होते हैं तो फिर बॉडी आप ऐसा-ऐसा वीकनेस फील करते हैं। ज़्यादा अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर इंसान की या परिंदे की मौत भी हो सकती है। तो हमने देने हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में 4 चीज़ें होती हैं। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड आपके घर में, मेरे घर में, सबके घरों में पाया जाने वाला ये नमक, ठीक है जी? कोई भी नमक हो, पिंक सॉल्ट है या व्हाइट सॉल्ट। दूसरी जो चीज़ उसके अंदर ऐड होती है, वो होती है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। उसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह की पैकिंग में आपको मिल जाएगा। बहुत थोड़ा हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी? जब मैं ये बनाऊँगा तो मैं आपको साथ-साथ इनके फंक्शन भी बताऊँगा कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो है ये चीनी, शुगर, ठीक है जी? चीनी आप ले लें, शक्कर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। एक और चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है और वो एक्सपेंसिव होती है और आप लेके डाल भी सकते हैं, मैं आपको उसकी मकदार भी बताऊँगा। वो है पोटेशियम क्लोराइड। जी, पोटेशियम क्लोराइड बर्ड को ज़्यादा पानी पीने की तरफ लेके जाता है। इससे बार-बार वो पानी पीता है तो उसकी डिहाइड्रेशन कंट्रोल होती है। एक और चीज़ चाहिए आपको, वो आपको चाहिए पानी, ठीक है जी? 1 लीटर पानी का हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये 1 लीटर पानी अगर आपने बनाना है, तो इसको कैसे बनाना है और हमने इसको कैसे तैयार करना है। ओआरएस बनाने के लिए हम टेबल स्पून का यूज़ करेंगे। ये आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला सेट ले लें। ये 1 टेबल स्पून इज़ इक्वल टू 15 ml। ग्राम्स में ये कम बनेगा, एमएल में ज़्यादा होता है। तो ये हमने टेबल स्पून का इस्तेमाल करना है और हमने तो सबसे पहले हम लेंगे पानी। आपने पानी ले लेना जी। पानी 1 लीटर है ये तकरीबन। 1 लीटर पानी है, ये हमारे पास टेबल स्पून है।
ठीक है जी। और सबसे पहले ये हम डालेंगे चीनी। चीनी हमारे पास है जी 6 चम्मच आपने डालनी है चीनी। 1 लीटर पानी में 6 टेबल स्पून चीनी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर टेबल स्पून ना हो तो ये भी टेबल स्पून है, ये वाला चम्मच भी टेबल स्पून, सही आ रहा है चम्मच, ये वाला चम्मच भी टेबल स्पून है, ये भी सेम साइज सेम होगा। ये देखिए ना, इतना ही है, वो भी ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर आपके पास ये वाले अवेलेबल ना हो तो आपने ये वाला ले लेना है। ओके, अच्छा 6 चम्मच चीनी हो गई। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। नमक हमने डालना है ½ टी स्पून। अब इस तरह के अगर आपने लिए होंगे तो ये जो वाला है ना, ये टी स्पून है, ये टी स्पून है ये वाला, और इसका हाफ है ये 2.5 ml यानी 2.5 ग्राम, ये ½ टी स्पून है। ये हम इसके अंदर डालेंगे नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl हम इसके अंदर डालेंगे। ऐसे भर लेना है और उंगली के साथ इसको ऐसे साफ करना है, तो ये बराबर हो जाएगा। ये आपने इसके अंदर डाल देना। ठीक हो गया जी, ½ टी स्पून हमने इसके अंदर डाल दिए। और अगर आपने ये वाला डालना है तो इसका आपने इतना हिस्सा डालना है, सिर्फ इस चम्मच से इतना, दैट्स इट। चलें, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी अगर आप ग्राइंड ले लें तो सबसे बेहतर है, उसको हल करना बहुत आसान है। चीनी को ग्राइंड कर लें, ठीक है जी, ग्राइंड कर लेना बहुत आसान है। ग्राइंड करके रख लें, उसको जितना दिल किया उतने 6 चम्मच डाल दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब हमने डालना है इसमें बेकिंग सोडा। इस तरह पैकेट होता है और ½ टी स्पून। भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इस बराबर करके इसको इसके अंदर डाल दें। अब आप इसमें एक और चीज़ डाल सकते हैं, वो ये आप इसमें डाल सकते हैं लेमन, लीमू। 1 लीटर पानी के अंदर आप 2 ml से लेके 5 ml तक लीमू डाल के रख सकते हैं, या जब आपने इस्तेमाल करवाना है तब 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करा सकते हैं। अब ये जो महलूल आपने ये जो 1 लीटर सोल्यूशन तैयार किया है, ये आप इस 1 लीटर सोल्यूशन का 1 ml 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे। ये सारा परिंदों को नहीं पिलाना, ठीक हो गया। इस 1 लीटर में से 1 ml 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके परिंदे 50 ml पानी पी रहे हैं, 50 लीटर पानी पी रहे हैं, तो इसका आप 50 ml डाल देंगे। अगर 100 लीटर पानी पी रहे हैं तो इसका आप 100 लीटर डाल देंगे। अगर 1000 लीटर पी रहे हैं तो आप इस पूरे 1 लीटर को उसके अंदर आप डाल देंगे, यानी 1 ml 1 लीटर में इस्तेमाल करना है। अब इसमें पहला हमने डाला सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को सॉल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। 0.2% से ज्यादा सोडियम क्लोराइड बर्ड्स के लिए डेंजरस है। पानी ज्यादा पिएंगे तो लूज ड्रॉपिंग ज्यादा करेंगे, बर्ड लीडर आ जाएगा। और जब इसकी कमी होती है तो बर्ड पेंटिंग करता है, पानी कम पीता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बर्ड डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, हीट स्ट्रेस में आ जाएगा, मर जाएगा। दूसरा जो हमने चीज डाली है वो है शुगर। अब चीनी डालने का क्या पर्पज है? फॉर्म के अंदर चीनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होती है, उस इंग्रेडिएंट को, उस केमिकल को या उसके नाम को हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो इसमें ग्लूकोज एक एनर्जी देगा। दूसरा, जब पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है और स्ट्रेस होता है हीट का, खून मोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। जाहिर है पानी तो सारा निकल रहा है बॉडी से, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, ब्लड को थिन करने का काम करती है, पतला करती है, जिससे बर्ड अपने आप को ईजी फील करता है। तीसरी चीज जो हमने डाली है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिकली इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक तो एग, अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं उसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, कैल्शियम को इजीली अवेलेबल करता है गट के अंदर, जो कि हीट स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो गई होती है, तो एग शेल क्वालिटी को इंक्रीज करता है। इसी तरह कैल्शियम को बोन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे ब्रॉयलर्स की हड्डियां कमजोर हो रही होती हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। ये मीट क्वालिटी को इनहांस करने में बेहतर करता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये गट के अंदर इसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से बर्ड की डाइजेशन बेहतर होती है और वो फीड खाना चाहिए। लेमन का मैं पहले बता चुका हूँ कि ये विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। लेमन तो आप लेमन के मतलब पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे मेरी हीट स्ट्रेस वाली वीडियो के अंदर। अब आपने ये जो पानी बनाया है, इस पानी को आप फ्रिज के अंदर 5 से 6 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और इसका 1 ml 1 लीटर पानी में आपने इस्तेमाल करना है। अब पाउडर फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है,
वो भी आप सुन लें। पाउडर के लिए आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने लेनी है चीनी, 2 टीस्पून आपने नमक के लेने हैं और 2 टीस्पून ही आपने लेने हैं बेकिंग सोडे के। ये आपने मिला के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके किसी डब्बे में रख लेना है। जब आपने 1 लीटर पानी का महलूल तैयार करना है, उस 1 लीटर पानी के अंदर आपने इस बने हुए पाउडर का 1 टीस्पून डाल देना है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने आधा लीटर पानी इस्तेमाल करना है तो आप इसका आधा टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे, यानी 2.5 ग्राम्स। अब देखिए अगर आप ये पाउडर फॉर्म के अंदर बना के इलेक्ट्रोलाइट्स को रख लेंगे, इसका आपको ज्यादा फायदा है। क्या फायदा होगा, आपने जितना पानी तैयार करना है, फर्ज करें आपने 1 लीटर तैयार करना है तो आप 2.5 ग्राम डाल देंगे, अगर आपने 2 लीटर तैयार करना है तो आप 5 ग्राम डाल देंगे, अगर आपने आधा लीटर तैयार करना है तो आप 1.25 से 1.5 ग्राम आप इसके अंदर ये वाला पाउडर डाल देंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने लाइक के बटन को छू के मुझे बताना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें कितनी गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे लाइव डिस्कशन करनी है तो हर संडे को 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, आप मुझसे लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, इंस्टाग्राम और फेसबुक, नीचे लिंक्स आ रहे हैं, उन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।